नई दिल्ली में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से शिष्टाचार भेंट की। कृषि मंत्री ने डीआर पे लंबित देयकों के भुगतान के लिए धनराशि अनुरोध और पीएमएफएमई स्टोर के लोकार्पण का अनुरोध किया। मत्स्य पालन के बढ़ावा के लिए मत्स्य विभाग की पहल, 11 लोगों के समूह को मत्स्य पालन से जोड़ा जाएगा। मत्स्य विभाग एनसीडीसी के माध्यम से कर रहा प्रयास। उत्तराखंड में होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। सफल आयोजन के लिए एकीकृत स्पोर्ट्स पोर्टल और ऐप डेवलप की जाएगी। प्रबंधन के लिए स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनेगी। परिवहन विभाग ने चलाई रेंटल बाइक योजना। प्रदेशवासियों के रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। पर्यटक एडवेंचर के रूप में करते हैं इस्तेमाल। बरसाती मौसम पर पुलिस का अलर्ट जारी। आपदा राहत उपकरणों के साथ तैयार रहने के दिए गए दिशा निर्देश। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। बारिश के कारण भारी भूस्खलन के बाद मसूरी के सिया गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 707A क्षतिग्रस्त। भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्र अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। आवारा पशुओं से बढ़ते दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए 1 सितंबर से 15 दिवसीय अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। हल्द्वानी बाजार में पुलिस ने हुड़दंगियों का उतारा नशा। कार सवार युवक दिखा रहे थे स्टंट। 2 वाहनों से 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आपदा प्रबंधन को लेकर धामी सरकार ने उठाए ठोस कदम। आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष ने कहा, आपदा के बाद हुए हैं कार्य में तेजी। रामनगर में प्रशासन ने पुलिस बल और जेसीबी मशीन की मदद से मंडी समिति के बाहर हटाया अवैध अतिक्रमण। पीडब्ल्यूडी ने 35 अतिक्रमणकारी चिन्हित किए थे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर रुद्रपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, रुद्रपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर का एक्शन देखने को मिला है। कई थानों और चौकियों में तैनात निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले यहां पर किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 यहां पर निरीक्षक और उप निरीक्षक के तबादले किए गए हैं और तबादले की ये सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुद्रपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको जानकारी दे दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर का एक्शन देखने को मिला है और एक्शन लेते हुए यहां पर कई थानों और चौकियों में तैनात निरीक्षक और उप निरीक्षक के तबादले किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं रुद्रपुर से। रुद्रपुर की इस वक्त की बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि चौकियों में तैनात निरीक्षक और उप निरीक्षक के तबादले किए गए हैं। ये वो लिस्ट है, 7 लोगों के यहाँ पर तबादले दिख रहे हैं लिस्ट में कि यहाँ पर 7 लोगों के तबादले किए गए हैं। उप निरीक्षक और निरीक्षक इसमें शामिल हैं जिनके तबादले किए गए हैं। और अब बात जनपद पौड़ी की करेंगे। जनपद पौड़ी में मत्स्य पालन के लिए अब मत्स्य विभाग द्वारा समूह के माध्यम से जनपद में बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया है कि पहले देखा जाता था कि पहाड़ी काश्तकार मत्स्य पालन के लिए मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि 50 से 60% सब्सिडी के बावजूद 40% का योगदान उन्हें स्वयं वहन करना पड़ता था, जिसके लिए वो बैंकों या अलग माध्यमों से ऋण लिया करते थे। मगर यह प्रक्रिया जटिल होने के कारण कई काश्तकार इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी के माध्यम से 11 लोगों के समूह को मत्स्य पालन से जोड़ने का प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसमें 60 सब्सिडी के बाद बाकी का अनुदान बीडीपी परियोजना के माध्यम से सीधे समूह के खातों में दिया जाएगा, जिसको 8 साल में वापस करने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस
परियोजना के माध्यम से अधिक मत्स्य पालन जनपद पौड़ी में इस योजना का हिस्सा बन सकेंगे। इसके साथ ही समूह के माध्यम से वो अपनी आमदनी को कम लागत पर और मजबूत कर सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि अभी तक 1 दर्जन से अधिक समूह द्वारा इसके लिए आवेदन किया जा चुका है, जबकि इस वर्ष विभाग द्वारा 20 समूह का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष 2024-25 में एक नई योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और खासकर मैं पौड़ी जनपद की बात करूं, जिसमें कि हमारे पास कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां पे पानी की कमी है और कुछ ब्लॉक पानी की दृष्टि से अच्छे हैं। तो उसमें बायोफ्लॉक योजना एक संचालित की जा रही है। बायोफ्लॉक योजना का उद्देश्य यह है कि कम जगह में, कम पानी में और ज्यादा मछलियां डाल के हम उसमें मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत इसमें पुरुष सामान्य को हम 50% की राशि सहायता देंगे और महिला और अनुजाति और जनजाति को हम 60% की राशि सहायता देंगे। तो मेरी जनमानस से अपील रहेगी कि वो पारंपरिक जो पहले हमारे मत्स्य तालाब बनते थे उसको बनाए, बट उससे अच्छी योजना ये है और इसका लाभ लें। इसके लाभ लेने के लिए वो हमारे कार्यालय में किसी भी कार्यालय दिवस पे आ सकते हैं और विभाग उनकी बढ़ चढ़ के मदद करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात देहरादून की करेंगे। देहरादून में बुधवार देर शाम को लगातार हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। विगत दिवस सिटी कंट्रोल रूम देहरादून के एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि मोथरोवाल नौका हिल के पास एक व्यक्ति नाले में बह गया है। तत्काल एसडीएम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन रात अधिक होने की वजह से व्यक्ति का पता नहीं लग पाया। सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और जिजून गांव के पास सुसवा नदी के किनारे व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जिसे जिला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया, यानी कि सौंप दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर नदी नाले इन दिनों उफान पर है। लगातार मौसम के सक्रिय होने के बाद, मानसून के सक्रिय होने के बाद बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से, एसडीआरएफ विभाग की तरफ से, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से लोगों से अपील की जाती है कि आप नदी नाले के किनारे ना जाए। लेकिन एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें एसडीआरएफ की टीम को यह सूचना मिली देर शाम की एक व्यक्ति नाले में बह गया है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद व्यक्ति की जांच शुरू कर दी। हालांकि देर रात होने की वजह से व्यक्ति का पता नहीं चल पाया, जिसके बाद अगले सुबह व्यक्ति का शव किसी नदी नाले के किनारे मिला और उसके बाद उसके शव को कब्जे में लेकर पुलिस प्रशासन को सौंप दिया गया। और लेकिन लगातार जनता से ये अपील की जाती है, सुदर्शन न्यूज भी आपसे ये अपील करता है कि आप ऐसे मौसम में नदी नाले के किनारे जाने से बचे। नहीं है ऊपर ऊपर खींचते जरा। और अब बात लालकुआं की करेंगे। लालकुआं पहुंचे वरिष्ठ बीजेपी नेता और उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने दावा किया है कि जल्द ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, आरक्षण को लेकर समिति का गठन किया गया है और जिसके बाद फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि कुछ निकायों के क्षेत्र में बदलाव किया गया है, जिसकी परमिशन का काम भी चल रहा है। आपको बता दें कि ये काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि पहले भी लोकसभा चुनाव और वर्तमान में चल रही बरसाती आपदा के चलते निकाय चुनाव में कुछ देरी हुई है, लेकिन तय समय पर चुनाव संपन्न होंगे, ये उनका दावा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है, जिस पर सवार हर व्यक्ति की सोच विकास विरोधी रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश की सभी मंडियों को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जल्द ही उनके द्वारा बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि उत्तराखंड की मंडी देश की सुंदर और नंबर 1 मंडी बनाने के लिए अधिकारी काम करें। मंडी एक व्यापक
किसानों से जुड़ा है, व्यापारियों से जुड़ा है और बहुत सी जगह किसानों को उपज का ठीक मूल्य मिले, किसानों की उपज का ठीक से ग्रेडिंग हो, इसके लिए मंडी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मंडी हिंदुस्तान की, क्योंकि कम पैसा है लेकिन उसके बाद भी अच्छी और सुंदर दिखने की मंडी बने, किसानों का शोषण ना हो। और अभी हमने पहाड़ों की उप मंडियाँ हैं, इन पर भी हमने ध्यान दिया बनी है कि कैसे किसानों से संपर्क करके उनका माल नज़दीक से नज़दीक उठाना हो सके। और इसलिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अभी तुरंत ही बोर्ड की बैठक बुलाऊँगा और इस बार इस साल, क्योंकि हमको भी 4 महीने आचार संहिता में कुछ काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस साल मैं कोशिश करूँगा कि मंडियाँ और कुछ मंडियाँ देश की सर्वश्रेष्ठ मंडियों के रूप में उत्तराखंड का एक नाम और यश हो। हो जाता है कभी भी। इस बार तो ये प्राइवेट काम चल रहा है। नहीं वन निगम, इनको वन निगम ने रखा हमें वन निगम ही रहती है। आपने बात की अपने एमडी से? और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की कर लेते हैं। बीते शाम को हल्द्वानी बाजार में 2 अलग अलग कारों पर सवार युवकों द्वारा सड़क पर स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2 वाहनों से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने साफ कह दिया है कि ऐसे हुड़दंगियों की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हल्द्वानी शहर में बीते रात को वाहन द्वारा युवतियों का पीछा करने की घटना का वायरल वीडियो के मामले का प्रहलाद नारायण मीणा ने तत्काल संज्ञान लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही दोनों वाहनों में सवार 4 युवकों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध नैनीताल पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक हल्द्वानी शहर का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कार में सवार कुछ युवकों द्वारा कुछ लड़कियों को परेशान करने का मामला संज्ञान में आया है। इसे पता करने पर ये चीज़ निकल के आई कि कल इन युवतियों द्वारा कोई भी सूचना 112 पे नहीं दी गई थी, लेकिन आज वीडियो वायरल होने के बाद में इनसे एफआईआर लेकर तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर दी गई है। दोनों वाहनों में सवार जो लड़के थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया है तथा दोनों वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। इसमें नैनीताल पुलिस ऐसे उड़दंगियों को साफ संदेश देना चाहती है कि इस तरीके से महिलाओं को परेशान करने वाले या शहर में इस तरीके का माहौल पैदा करने वाले और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इनको जेल भी भेजेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालसी वन प्रभाग के टिमली रेंज अंतर्गत टिमली गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जंगल से भटक कर एक भारी भरकम लंबे सींगों वाला नर सांभर गांव में घुस गया। गांव में घुसा नर सांभर ग्रामीणों को देखकर बदहवास हो गया और सांभर दौड़ते हुए एक नाले में जा गिरा जहां उसकी जान पर गई। और आपको ये जानकारी दे दें कि ग्रामीणों ने सांभर का जीवन बचाने के लिए, जान बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया और तुरंत गांव के लोगों ने एक दूसरे की मदद से, हालांकि डरते डरते, इस सांभर को बाहर निकाला। ये तस्वीर आप देखिए उत्तराखंड के विकास नगर से, जहां से जंगल की ओर से एक सांभर रिहायशी इलाके में आ गया और हालांकि वो नाले में गिर गया। ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए इस सांभर को नाले से बाहर निकाला। इस दौरान सांभर थोड़ा घायल भी हो गया था, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों ने स्वयं उपचार कर वन विभाग को नर सांभर के गांव में घुसने की सूचना दी और सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसने सांभर को अपने कब्जे में लेकर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। बहरहाल ये तस्वीर आप देखिए, जहां ग्रामीणों में डर तो है लेकिन साहस का परिचय देते हुए उन्होंने सांभर की जान बचाई। हालांकि इस दौरान सांभर को चोट भी लगी थी, जिसका ग्रामीणों ने तत्काल उपचार भी किया। खुद से उपचार करते हुए वन विभाग को जानकारी देकर सांभर को वन विभाग को सौंप दिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से शिष्टाचार भेंट की है और इस मौके पर गणेश जोशी ने चिराग पासवान को अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा PMFME योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 तक उत्तराखंड राज्य में
1591 इकाई स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत लगभग 52 करोड़ के निवेश से 707 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। इन इकाइयों से लगभग 3000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि PMFE योजना के अंतर्गत प्रमोशन गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए DRP के लंबित देयकों का जल्द ही भुगतान करते हुए योजना की प्रगति में तीव्रता लाने के लिए भारत सरकार के पोर्टल पर आ रही समस्याओं का निराकरण किया जा चुका है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री से प्रमोशन गतिविधियों के क्रियान्वयन और DRP के लंबित देयकों के भुगतान के लिए भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त कराने का अनुरोध किया है, ताकि योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की 100% पूर्ति संभव हो सके, जिस पर केंद्रीय खाद्य मंत्री चिराग पासवान ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए जल्द ही मामले में कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को उत्तराखंड के जैविक उत्पादों से निर्मित किट और रेशम से निर्मित शॉल भेंट की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड का दौरा करने और नवनिर्मित PMFME स्टोर के लोकार्पण का अनुरोध भी किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई योजनाएं उत्तराखंड के अंदर चला रहे हैं, चाहे उसमें होम स्टे की योजना हो या फिर पर्यटकों को लुभाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं हो। वहीं अब परिवहन विभाग की तरफ से बाइक रेंटल योजना चलाई गई है, जिससे उत्तराखंड वासियों का रोजगार भी बढ़ेगा और इसके साथ ही पर्यटकों को इसका लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। आपको ये जानकारी दे दें कि बाइक रेंटल योजना एक ऐसी योजना है जिसका उत्तराखंड का कोई भी निवासी लाभ ले सकता है। परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया है कि यह एक ऐसी योजना है जिसमें परिवहन विभाग से एक लाइसेंस लेना होता है। इसके कई मानक होते हैं, जिसमें कि लाइसेंस धारक उत्तराखंड वासी हो, उसके पास 5 गाड़ी 2 व्हीलर हो, यानी कि 5 बाइक हो और पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी गाड़ी कार्यशैली मतलब यानी कि सामान तरीके से काम कर रही हो, यानी कि अप टू डेट हो। इसके साथ गाड़ी जो है वो कमर्शियल में रजिस्टर्ड होनी चाहिए और इसके पर्यटकों को भी इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक एडवेंचर के रूप में भी इसको इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे पर्यटक स्थल हैं जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी आदि ऐसी जगहों पर यह योजना कारगर साबित होता नजर आएगा। अभी भी पूरे उत्तराखंड में 500 से भी ज्यादा लाइसेंस धारक हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि कुछ जगहों पर शिकायत भी आती है, प्राइवेट नंबर पर बाइक चलाई जाती है और उन पर हम चालान की कार्रवाई के साथ साथ रेंटल बाइक लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई करते हैं। बड़ा ही सराहनीय इसमें कदम उठाया है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। यह योजना है रेंट ए बाइक स्कीम। इसमें क्या होता है कि कोई उत्तराखंड का रहने वाला व्यक्ति, उसे मिनिमम 5 गाड़ियाँ लेनी होती है, 5 2 व्हीलर उसके पास होने चाहिए। 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 5 होने चाहिए। और ये कॉमर्शियल गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, पीली प्लेट वाली। आपका एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, गाड़ी पार्क करने की जगह होनी चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए। इसके बाद आप रेंट ए बाइक स्कीम का लाइसेंस आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और लगभग 400-500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेंट ए बाइक का लाइसेंस हमारे STA से प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रहेला ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर सकारात्मक पहल की बात की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड आपदा प्रभावित राज्य है। मुख्यमंत्री धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट इसको लेकर लगातार ठोस कदम उठा रहे हैं। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में उत्तराखंड के आपदा प्रभावित और आपदा के बाद क्षति के आंकलन को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर सकारात्मक पहल की है और आपदा के बाद क्षति की मांगों में बदलाव किए गए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों का समय पर जायजा लेकर अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपदा के बाद तेजी से कार्य करते हुए और यही वजह है कि लोगों की जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि आपदा के बाद अधिकारी पदाधिकारी जो हैं वो तेजी से काम करते नजर आए हैं। आपदा के दौरान लोगों को तमाम जो राहत है वो भी पहुंचाई गई है। अभी आपदा देखिए ऐसी घटना है कि कहीं भी कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा। अभी करंट उत्तरकाशी के अंतर्गत हुआ है। अब देखिए उत्तरकाशी में आपदा का जैसे ही घटनाक्रम शुरू हुआ, वहां के जिला प्रशासन ने तुरंत वहां से संबंधित व्यक्तियों को जो आपदा से प्रभावित थे उन्हें रेस्क्यू किया और वहां से हटाने का प्रक्रम शुरू कर दिया। और कोई जनहानि वहां पे नहीं हुई, कोई मनुष्य हानि नहीं हुई, कोई पशु हानि नहीं हुई। और जो थोड़ा बहुत कुछ कारों का डैमेजेज हुआ है, प्रशासन अलर्ट है, राज्य सरकार अलर्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपदा के घटनाक्रम पर बहुत गहराई से निगाह रखते हैं और पूरे सरकार का तंत्र इस पर पूरी तरीके से काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि उत्तराखंड जो आपदाग्रस्त राज्य होने के बाद भी यहाँ पे मनुष्य हानि, पशु हानियों की संख्या कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जारी बरसाती सीजन के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस टीमों को आपदा राहत उपकरणों के साथ तैयारी की हालत में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। थाना क्षेत्र अंतर्गत नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को बारिश के दौरान सतर्क रहने के लिए अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको ये बताते चले कि देर शाम से जनपद में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है और उसके चलते पुलिस लगातार नदी नालों के किनारे बसे लोगों को लाउड हैलरों के माध्यम से सतर्क रहने और नदी नालों के पास न जाने के संबंध में अलर्ट जारी करते नजर आए। हादसे हो चुके हैं, अतः सभी को अवगत कराया जा रहा है। सड़क पर पानी भरने की दशा में सड़क के मध्य भाग पर चलना सुनिश्चित करें। तो ये जैसा कि आप सुन रहे हैं, देहरादून से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार बारिश के बाद उस तरह से लोगों से अपील की जा रही है कि बारिश का दौर लगातार जारी है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, ऐसे में आप सुरक्षित जगह सुनिश्चित करके ही चले। साथ ही साथ आप नदी नाले के किनारे जाने से बचे, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। तमाम तरह के जो दिशा निर्देश है वो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि मानसून के सक्रिय होने के साथ ही लगातार शासन के द्वारा प्रशासन को ये दिशा निर्देश दिया गया था कि किसी भी तरीके से निपटने के लिए किसी भी स्थिति से हमेशा तैयार रहे। और यही वजह है कि जब यहाँ पर लगातार मानसून का दौर जारी है, बारिश का दौर जारी है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। बहरहाल ये तस्वीर हम आप तक देहरादून से पहुंचा रहे हैं, जहां पर लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। लाउड स्पीकर लगाकर यहाँ पर लोगों से यह अपील की जा रही है कि लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में आप नदी नाले के किनारे न जाएं, क्योंकि पानी का जलस्तर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में आप पानी के तेज बहाव की चपेट में आ सकते हैं, आपके जान को खतरा है, इसलिए आप ऐसी जगहों पर जाने से बचें। साथ ही साथ ये भी अपील की जा रही है कि सड़कों पर भी पानी का बहाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। यानी कि तमाम तरह के जो सकारात्मक कदम हैं वो प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की करेंगे। मसूरी और आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से लगातार लोगों की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ रही है। भारी भूस्खलन के बाद मसूरी से कैंपटी जाने वाले मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 707A यानी कि सिया गांव के पास पूरी तरीके से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद यहां पर कर दी गई है। छोटे वाहनों को बहुत ही मुश्किल के साथ यहां से निकलना पड़ रहा है। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही इसकी सूचना तुरंत राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी अधिशासी अभियंता नवनीत पांडे के नेतृत्व में दी गई है। आपको बता दें कि उनके नेतृत्व की जो उनकी टीम थी वो तुरंत मौके पर पहुंचकर सुरक्षा की दृष्टि से भूस्खलन क्षेत्र के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई और छोटे वाहनों को हल्के हल्के साइड से निकलने को कहा गया और उन्हें निकालने की कोशिश भी यहां पर की गई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। छोटे वाहनों को भी आराम से निकलना पड़ा
और उन्होंने ये भी कहा कि क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण को लेकर एस्टीमेट तैयार करके उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। भारी वाहन सड़क के निर्माण होने तक विकल्प मार्गों से कैंपटी यमुना पुल आ जा सकते हैं। उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के बाद रोड निर्माण का काम तत्काल शुरू कर दिया जाएगा और नई तकनीक से रोड बनाने का काम यहां पर किया जाएगा, जिससे कि रोड 15 दिन के भीतर तैयार हो सके और लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़ सके। बहरहाल आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर विकल्प मार्ग भी है, आप विकल्प मार्ग के जरिए आ जा सकते हैं। ये मार्ग जो है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध है, बाधित है। ऐसे में दो पहिया वाहनों के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा है, लेकिन फिर भी दो पहिया वाहनों को साइड से यहाँ पर निकाला जा रहा है। फॉल्ट जितने हमारे लोकल्स या बाहर से आए जितने भी होटल्स और व्यवसाय के लिए यहाँ पे जो भी भवन निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए नाली की जो जगह होती है उसको नहीं छोड़ते हैं। उस कारण क्या है, पानी एक जगह एकत्रित होकर फिर वहाँ पे वो निकलता है। उसी कारण ये सब इस तरह से ये दीवारें टूटती हैं, सड़क ब्लॉक होती है। विगत पिछले वर्ष में भी सेम यही हाल हुआ था यहीं पे पीछे। तो इसमें हमारे कुछ व्यवसायिक दुकानदारों का भी इसमें मैं गलती बोलूँगा कि कोई वो अपनी नालियाँ नहीं छोड़ते हैं। और विभाग का तो ये कहूँगा कि विभाग को मैं पिछले कई समय से मैं खुद प्रयास कर रहा था कि थोड़ा यहाँ नाली निर्माण करवा दिया जाए, जो यहाँ पे रह गया था, जो डेंजर जोन था। हमारे गांव यहीं पे है, सियागांव मेरा गांव है, और ये काफ़ी खतरे में है। इसमें कल रात भारी बारिश से रिटर्निंग वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे मार्ग की चौड़ाई यहाँ पर कम हो गई है। अभी सवेरे हम लोगों ने जेसीबी लगा करके मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया है। बड़े वाहनों के लिए चूँकि दीवार का निर्माण किया जाएगा, उसके पश्चात ही खुल पाएगा, उसमें दीवार निर्माण का कार्य चलो। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।